अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी होगा, और ये ऐसा टॉपिक होगा जो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास के बच्चे हो या कोई भी आम नागरिक हो, सबके लिए उपयोगी होगा। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 30/4/2020 है और हम पिछले कई महीनों से ये सुनते आ रहे हैं, जब से नासा के वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया है कि पृथ्वी के पास से एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम उल्कापिंड, जिसका नाम 1998 OR नामक उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, और उससे अगर वो पृथ्वी की सतह से टकराती है तो यहाँ विनाश की घड़ी आ जाएगी और मानव जाति विनाश की ओर चली जाएगी। तो क्या 29 अप्रैल 2020 को वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं? क्या क्षुद्र ग्रह यानी उल्कापिंड जो है वास्तव में पृथ्वी के पास से गुजरा था या नहीं गुजरा था? अगर गुजरा तो पृथ्वी का प्रलय क्यों नहीं हुआ? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वर्षों 2017 में भी इस तरह की घटना आई थी कि 2017 में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। आखिर क्यों इस तरह की बातें होती हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि रियलिटी क्या है इसमें। प्यारे बच्चों, इन सब बातों को जानने से पहले हमें पहले सौर मंडल के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा कि हमारा सौर मंडल है क्या। उसके लिए सौर मंडल को जानने के लिए कुछ फिगर देखते हैं कि क्या है सौर मंडल। उसी की सहायता में समझेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्कापिंड क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिगर की तरफ। ये आपका सोलर सिस्टम का फिगर है, जिसमें आप देख रहे होंगे सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो सूर्य होता है, हमारा सन जो होता है, ये मुखिया की स्थिति जैसी होती है। जैसे कि परिवार में हम लोग मुखिया होते हैं, उसी तरह सोलर मंडल का भी, सोलर सिस्टम का भी एक मुखिया होता है, जिसमें सूर्य उसकी मुखिया की भूमिका निभाता है, और इसके अलावा 8 ग्रह हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या जो है 8 है, लेकिन इससे पहले 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी। एक प्लूटो ग्रह था, लेकिन चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में खगोलविदों द्वारा एक सम्मेलन किया गया, जिसमें जो 9वां ग्रह का जो प्लूटो था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक, और उसे 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया। उसी समय से जो ग्रहों की संख्या है वर्तमान समय में कितनी है? 8 है। हम देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली सोलर सिस्टम नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस पे हम चर्चा करेंगे कि 29 अप्रैल 2020 को एक पिंड, उल्कापिंड पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला था, लेकिन 29 अप्रैल बीत चुका है, आज 30 अप्रैल है, लेकिन पृथ्वी जस की तरफ है, सभी जीव ज्यों के त्यों हैं। ठीक है, तो क्या ये गिरा या नहीं गिरा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको जानने से पहले हम तीन चीजों को समझते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का, वोलाइट, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है, एस्ट्रॉइड क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है बहुत सारी, इसके बीच में उल्का है, बहुत सारे पिंड हैं। ठीक है, ये लाखों पिंड है, बहुत सारे पिंड है, छोटे बड़े पिंड है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यही क्षुद्र ग्रह जो है, ये बृहस्पति भी अपनी ओर इसको खींचता है और मंगल भी अपनी ओर खींचता है। लेकिन ज्यों ही बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति
कमजोर पड़ती है मंगल से, मंगल क्या करता है इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है और ये अपने पास के क्षुद्र ग्रहों को खींचता है और ये खींचकर इसको क्या करता है, और ये खींचकर इसको क्या करता है, अपनी ओर ला देता है, खींचकर क्या करता है, अपनी ओर ला देता है, ठीक। और इसको खींचने के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि पृथ्वी का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह मंगल अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है वो पृथ्वी के डायरेक्शन में चला जाए। अगर पृथ्वी के डायरेक्शन मंगल जो है अपनी ओर, मान लीजिए क्षुद्र ग्रह को कोई खींचा और ये खींचकर ये अपने कक्षा में और ये बाएं चला गया, ठीक, तो ये जो क्षुद्र ग्रह होगा ये क्या होगा, सीधे पृथ्वी पर आकर गिरेगा, सीधे पृथ्वी पर आकर गिरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको गिरने के आधार पर दो वर्ग में बांटा गया है। एक तो हो सकता है कि पृथ्वी की दिशा की ओर गिर जाए, जैसे पृथ्वी घूम रही है। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि ये पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उसके विपरीत दिशा में ये गिर जाए। तो पहले जानते हैं कि पृथ्वी की दिशा, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी दिशा में गिरेगा तो क्या होगा। अगर पृथ्वी की गति की दिशा में गिरता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। ये जब हवा में रहता है तो उल्का कहलाता है, लेकिन जब ये पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसका नाम उल्का पिंड हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्का पिंड हो जाता है। और जब पृथ्वी पर पहुंचेगा उल्का पिंड कहलाएगा, और उल्का पिंड पृथ्वी पर जो गिरेगा वहां पे गड्ढा बन जाएगा, और उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। गड्ढे को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और इस क्रेटर में जब पानी भर जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। जितने भी झील वगैरह का निर्माण हुआ है सब इसी के थ्रू हुआ है, क्रेटर के थ्रू ही हुआ है। पृथ्वी पर जब उल्का पिंड गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में जल का जमा हो जाता है, तो उसी से सागर महासागर की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे खगोलविदों द्वारा यह भी कहा गया कि हमारा जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसकी उत्पत्ति भी किससे हुई थी, क्षुद्र ग्रह के गिरने से ही हुई थी। क्षुद्र ग्रह, बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिर गया और पृथ्वी पर बहुत बड़ा खाई बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। तो उससे क्या हुआ, वर्षा ऋतु में क्या हुआ, उसमें पानी भर गया और उसकी वजह से वो प्रशांत महासागर का रूप ले लिया, ठीक। और इस समय जो इसकी स्पीड होती है वो 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, और हवा भी उसी के सापेक्ष में जा रही है, पूरब दिशा की ओर जा रही है, तो उसका स्पीड क्या होगा, तेज हो जाएगा। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे कि धारा की दिशा में अगर नाव जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ये पृथ्वी की जो गति थी, घूर्णन गति थी, उसी की दिशा में ये क्षुद्र ग्रह गया है, तो इसका स्पीड क्या है, बढ़ गया, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा है, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये गिरा है इधर, इसलिए इसका स्पीड कम हो गया है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। और ये जब पृथ्वी पर आकर गिरती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। यहाँ क्या कर रहे थे, उल्का कह रहे थे, और यहाँ इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। और ये बोलाइट के गिरने से पृथ्वी पर जो गड्ढे का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्टाइल कहते हैं। वहां गड्ढे को क्या कर रहे थे, क्रेटर कर रहे थे, जबकि यहाँ क्या कर रहे हैं, टेक्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे समझ में तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का क्या है और उल्का पिंड क्या है, ठीक है। उल्का क्या है, तो जब ये क्षुद्र ग्रह हवा में पृथ्वी पर अभी नहीं पहुंचे होते हैं, ठीक है, पृथ्वी से दूरी होते हैं, लेकिन ये मंगल और बृहस्पति से चल दिए होते हैं, ठीक है, तो बीच में जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक। और ये जब यहाँ से चल देगा तो उल्का कहलाएगा, लेकिन जब ये पृथ्वी पर पहुंचेगा तो क्या कहलाएगा, उल्का पिंड कहलाएगा। बोलाइट क्या होगा, आप देख चुके हैं बोलाइट क्या होगा, ठीक है। अब तो ये अब जानते हैं कि 29 अप्रैल 2020 को ये 52768 यानी कि 1998 OR2
ये नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इस पिंड को नाम दिया गया था जो 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला था। और इसका जो एरिया था वो 1 किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया होता है 1 किलोमीटर। अगर ये पृथ्वी पर गिर जाता ना तो पृथ्वी की स्थिति प्रलयकारी हो जाती, विनाश हो जाता। जैसे कि सुनामी आ जाती, प्रशांत महासागर है, जितने भी महासागर है सब उसका पानी वहां चला जाता है, उसका पानी वहां चला जाता है। हमारे जो मानव जाति है इससे पहले पृथ्वी पर कभी डायनासोर राज करते थे, ठीक है। और कहा जाता है कि डायनासोर का जो विनाश हुआ था वो उल्का के गिरने के कारण ही हुआ। उल्का एक पृथ्वी पर गिरा, ठीक है, उसके कारण ही डायनासोर का विनाश हुआ। तो अब हम जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। एग्जाम में से देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को एक बार पूछा गया कि उल्का के गिरने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। उल्का के गिरने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। एग्जाम में से काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रभाव क्या है, पहला है रेड रेन, ठीक है। रेड रेन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के मध्य जो होता है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और जब ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक, अगर ये पृथ्वी पर जब आते हैं, पृथ्वी पर जब आता है तो मंगल ग्रह के पास वाला जो क्षुद्र ग्रह था वही जनरली पृथ्वी पर आता है, क्योंकि वही मंगल ग्रह अपने पास वाले को ही खींचता है और उसको खींचकर पृथ्वी पर भेज देता है, ठीक। तो चूंकि मंगल ग्रह कैसा होता है, लाल होता है, तो मंगल ग्रह के पास के जो क्षुद्र ग्रह होंगे वो पृथ्वी पर जब आते हैं, पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में जब आते हैं तो वो जल उठते हैं, आग के गोले के रूप में जल उठते हैं, ठीक है। और उनका जो अवशेष बचता है वो लाल होता है, राख जो बचता है वो कैसा होता है, लाल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेड रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, खूनी वर्षा अलग है, ब्लड रेन जो होता है वो अलग है, संवहनीय वर्षा अलग है, अम्लीय वर्षा अलग है, ठीक है, मानसूनी वर्षा अलग है। इसको हम वर्षा के चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक, यहाँ पे उसको कवर नहीं करना। दूसरा प्रभाव क्या करता है पृथ्वी पर, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इंक्रीज कर जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ से क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है कि ये जल उठता है, ठीक है, वातावरण के संपर्क में आता है, पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये जल उठता है। जलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसके अवशेष जमा हो जाते हैं, ठीक, अवशेष जमा हो जाते हैं, इससे वातावरण का टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज कर जाता है। जब वातावरण का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी जो होगा वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तीसरी बात है पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का जो वजन है, मास है, वो भी इंक्रीज कर देगा, एकदम करेगा। देखिए कैसे करेगा, जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आता है तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जल जाता है उल्का के रूप में, ठीक है। जलेगा जब, पृथ्वी का पहले से ऑलरेडी मास मान लीजिए इतना है, ठीक है, ऑलरेडी मान लीजिए क्या होता है 5.972 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। ओवरऑल देखा जाए 6 गुणे 10 की पावर 24 केजी होता है, यानी इसको देखा जाए 7 सेप्टेलियन कहा जाता है, यानी 7 पर 24 शून्य होगा, ठीक है। पृथ्वी का इतना मास होता है, ये केवल पृथ्वी का मास हो गया। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह आएगा, जो जलेगा, इसका जो अवशेष इस पर जमा हो जाएगा, उसका भी कुछ वजन होगा, ठीक है, जिसके कारण इसका वजन प्लस क्षुद्र ग्रह के जो अवशेष का वजन उसी पे हो जाता है, जुड़ जाता है। इससे पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। अब झुकाव, झुकाव क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का जो झुकाव है वर्तमान में कितना है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। और ये 41,000 साल पहले, 41,000 साल पहले ये जो झुकाव था 21 डिग्री था, ठीक है। यानी दिन प्रतिदिन ये झुकाव जो हो रहा है बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई 23.5 डिग्री पर, और यहाँ से उनका क्या हुआ, पृथ्वी पर आया। कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे है और यहाँ से 2 केजी उसको वजन और लाद दिया गया, क्या और झुक जाएगा, 5 केजी और लाद दिया और झुक जाएगा। यानी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने आप झुकी है और वहां से उल्का पात हो रहा है, उल्का गिर रहा है इस पर, तो उल्का का वजन भी होता है, काफी बड़ा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है पृथ्वी क्या होगी, और झुकेगी। अभी पृथ्वी की वर्तमान स्थिति झुकने की कितनी है, 23.5 डिग्री है, और 41,000 साल पहले ये स्थिति कितनी थी, 21 डिग्री थी। कुछ हजार वर्षों बाद ये स्थिति कितनी हो जाएगी, 24 करीब पहुंच जाएगी।
अब देखते हैं घूर्णन गति। पांचवा जो इफेक्ट पड़ता है घूर्णन गति पर इफेक्ट पड़ता है। आज वर्तमान में जो घूर्णन गति पृथ्वी चक्कर लगाती है एक चक्कर 24 घंटे में, लेकिन 900 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी एक चक्कर 18 घंटे में पूरा करती थी। ठीक है, और वर्तमान में कितने लेती है समय? 24 घंटे समय लेती है। ठीक, क्यों लेती है? घूर्णन गति उसकी कम क्यों हो गई, ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? पृथ्वी का झुकाव जो है वो ज्यादा हो रहा है, और वो मास भी उसका ज्यादा हो रहा है क्षुद्र ग्रह के गिरने के कारण। कोई मोटा व्यक्ति है और झुका हुआ व्यक्ति है, उसको आप घुमाइएगा तो क्या होगा? जल्दी नहीं घूम पाएगा। ठीक है, जबकि कोई पतला व्यक्ति है, उसका वजन कम है, उसको आप घुमाएंगे तो जल्दी घूम जाएगा। लेकिन जो पृथ्वी का मास बढ़ गया है, इसकी वजह से उसकी जो घूर्णन गति होती है वो क्या हो गई? स्पीड कम हो गई है, जिसकी वजह से ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ये 5 प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग पढ़े कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरेगा, उनका जब पृथ्वी पर गिरेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 29 अप्रैल 2020 को जो 91998 ओवर 2 नामक जो क्षुद्र ग्रह उनका पिंड पृथ्वी पर गिरने वाला था या गिरा 29 अप्रैल को, क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कि ये पृथ्वी के काफी दूर से गुजरा। अगर ये पृथ्वी के पास से गुजरता तो पृथ्वी वास्तव में प्रलयकारी बन जाती, मानव जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होने की संभावना नासा के वैज्ञानिकों द्वारा 0.001% लगाया गया था। ठीक है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक, अगला जो आपका टॉपिक मिलेगा वो पॉलिटी का टॉपिक मिलेगा। ठीक है, पॉलिटी हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, अनुसूची, शेड्यूल्स वगैरह या अनुच्छेद वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।